कुछ ऐसे ही। क्या बोलते हैं सर, तुम तो ट्रेनिंग लिए, बताओ। रिक्रिएट तो हो ही गया। चलिए अभी वर्ड नहीं आ रहा है, एक्चुअल वर्ड। सबसे पहले आज का डेट में जैसे ये बंदा खरीदा, क्या नाम है? रवि। वाह, कौन सा मोबाइल खरीदा था? सैमसंग गैलेक्सी। बहुत बहुत बधाई। मोबाइल खरीदा, सबसे पहले इसी मोबाइल से आज का डेट में सबसे पहले तुम अपने सीनियर्स को फोन लगाओ। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इकबाल से बात करवाया, मजहर से बात करवाया, 2-4 अप्लायंस से सबसे पहले बात करवाया। बात करवाने के बाद वहां पे इंपोर्टेंस वहां पे रुकेगा। बात करने के बाद तब हम इसको समझाएंगे, देख भाई, जिंदगी में मोबाइल खरीदकर सेटिस्फाइड मत हो जाओ। कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोग मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल खरीदने के बाद गायब हो जाते हैं। ये जो है ना मोबाइल है, आज का डेट में ये बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार को तुम कैसे यूज करते हो ये तुम पे डिपेंडेंट है। समझ में आया रवि? आज का डेट में याद रख लेना, ये मोबाइल किस लिए खरीदो? कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एक खराब कम्युनिकेशन होता है। तू अगर सही कम्युनिकेशन करेगा तो तेरा बिजनेस, और तू अगर गलत कम्युनिकेशन करेगा तो। साथ ही साथ इस मोबाइल में बहुत सारे ऐप, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। थोड़ा सावधानी से। समझ में आया कि नहीं? और रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं कि 2-2 बजे रात तक हेलो बाबू, हेलो सोना, कैसे हो, तो फिर कहानी खत्म। ये जितना देखने में छोटा है, ये उतना ही देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। सुने ना वही वाली बात। बड़े बड़े हस्ती का कश्ती डुबाने का काम किया है, समझे? बड़े बड़े हस्ती का कश्ती कब डुबा देता है ना, पता नहीं चलता है। इसीलिए इस मोबाइल को सही जगह पे और सही तरीके से यूज करना। समझ में आ गया रवि? अब एक काम करो, अपना डायरी पेन लेके आओ, जाओ डायरी लेके। अब क्या किया, वहीं पे इंस्टेंट में जैसे इसका मोबाइल का खत्म हुआ, वहीं पे हम इसका डायरी लेके बैठेंगे और यहीं पे इसका जो है गोल पॉलिसी इसको करवाएंगे कि देख रवि, अब तेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो गया? बाइक हो गया। और लॉन्ग टर्म ड्रीम तुम्हारा क्या हो गया? लैपटॉप हो गया। सॉरी, मिडिल टर्म ड्रीम तुम्हारा क्या हो गया? लैपटॉप। और लॉन्ग टर्म ड्रीम अब तेरा क्या हो गया? कार। लेकिन याद रख लेना, कार की कीमत 4 लाख से लेके 5, हार्डली 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहला कार 4 लाख से लेके 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यस यस है रवि? ठीक है, तो अब तुम जाओ, जाके लगो। बॉस मोबाइल तो खरीद लिया, बाइक खरीदने के लिए अब तुमको क्या करना है? लगना है। समझ में आया यहाँ पे? यस या नो? यस। समझ में आ रहा है कृपा? अब जैसे ये बंदा बाइक खरीद लिया, ठीक है, जैसे ये बंदा बाइक खरीद लिया, वाह, आओ मोस्ट वेलकम, वाह क्या बात, आओ गले लगो, वाह बहुत बढ़िया। कौन सा बाइक खरीदा? कौन सा स्कूटी खरीदा? जो बोला टीवीएस स्पोर्ट्स, बहुत बढ़िया। उसको वहीं पे हमको उसको वहां पे समझाना है कि देख भाई, बाइक खरीदने से कुछ नहीं होगा। ये बाइक तेरा लाइफ का अंतिम ड्रीम नहीं है। ये बाइक तुम्हारा, जानते हो किस चीज का चाबी है? लैपटॉप का चाबी। और ये मोबाइल तुम्हारा किस चीज का चाबी है? बाइक का। आज का डेट में बाइक खरीदे हो तो ये बाइक का यूज ऐसा नहीं कि घर में सब्जी ले जाने काम में हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस बाइक का यूज पेपर दिलवाने के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये बाइक का यूज पड़ोसी को छोड़ने में हो रहा है, और ऐसा नहीं इस बाइक खरीदते अभी तक बाइक नहीं था तो तुमको कोई नहीं पूछेगा रवि। लेकिन कल का डेट में यही बाइक में ना अब तुम पे डिपेंडेंट करता है। कल आज से बहुत लोगों को तुम अच्छे लगने लगे। कुछ लोग बोलेगा रवि तुम कितने हैंडसम हो गए अचानक से, या अगर कोई लड़की है तो बोलेगा आप बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे। जहां बेटा पीछे बैठाए बाइक में ना,
उस दिन बाइक का ईएमआई देने के भी लायक नहीं बचोगे। कहानी वही तरह हो जाएगा खत्म। समझ में है कि नहीं है? पता चले बाइक का, अब ये नहीं कि बाइक हम इसको घर पे रख दे, हर ट्रेनिंग में हर प्रेजेंटेशन में अपने बाइक को लेके आना है। पहले हम लोग साला हर प्रेजेंटेशन में सब लोग बाइक लेके आता था। हम लोग क्लोजिंग किसमें करते थे? बाइक में बैठा करते थे और वहीं पे हाथ पटक के बोलते थे आज मैंने यहां से 1 लाख रुपए का बाइक खरीदा, 80,000 का बाइक खरीदा। यही स्मार्ट वैल्यूज। तो याद रख लेना कि यहीं पे स्कूटी जो है इस पे खत्म नहीं होना चाहिए। और अपना डायरी लेके आए हो ना? यस, वेरी गुड। अब तेरा यहां से शॉर्ट टर्म ड्रीम अब तेरा क्या हो जाएगा? लैपटॉप हो जाएगा। मिडिल टर्म ड्रीम कार, कितने से कितने रुपए का? और लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या हो जाएगा? घर। कितना? 15 लाख से लेके 30 लाख। ये भी उसको समझाना। अब यहां पे देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 4 से 6 लाख क्यों? कुछ लोग क्या करता है आवेश विवेश में आके ले लेते 10 लाख का गाड़ी। नहीं भैया, हमको क्रेटा ही पसंद है, हम नहीं लेंगे। वही लोग जब कितने मिलने में समय नहीं लगता, बैठ जाइए, दोबारा अगर सोए तो यहीं पे बेड लगवा देंगे। समझ में आ गया? अब यहां पे ये बंदा खरीद लिया, क्या खरीद लिया? लैपटॉप। आप मोस्ट वेलकम। क्या ले लिए? लैपटॉप। बहुत बहुत बधाई। लेकिन लैपटॉप खरीद के खुश मत हो जाओ। ये लैपटॉप तुम्हारा किस चीज का चाबी है? कार का। इस लैपटॉप का सही उपयोग पहले तो सबसे सीनियर से बात करवाएंगे, फोन पे बात करवाएंगे, नहीं मैसेज पे नहीं, फोन पे बात करवाना। अरे 2 मिनट तो सबके पास समय होगा, 2 मिनट तो सभी लोग समय निकाल सकते। देख भाई तुमने क्या खरीदा? लैपटॉप। अब ये लैपटॉप को कुछ लोग सही यूज करते हैं, कुछ लोग गलत यूज करते हैं। ये लैपटॉप में किसी भी प्रकार का अगर हमने फिल्म देख लिया तो तुम्हारा फिल्म बना दे। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लैपटॉप तो खरीद लेते हैं, पता चलता है कि उसमें ढेर सारा पिक्चर भर के रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु सब है। दिन भर काम किया, रात में बैठ के लैपटॉप में क्या देख रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। अगर पिक्चर देखते हुए पकड़े गए ना तो लैपटॉप का तो वही सत्यानाश करेंगे ही करेंगे, साथ में तेरा भी। ये लैपटॉप का यूज कहां होना चाहिए? जहां प्रेजेंटेशन करने जाओगे वहां, जहां ट्रेनिंग करने जाओगे वहां, जहां फॉलोअप करने जाओगे वहां। इस लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आज अपने सीनियर से मिलकर पूरा इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स भर दो और याद रख लेना, ये नहीं कि लैपटॉप खरीद लिए सुबह 6 बजे तक पिक्चर देख रहे, रात भर पिक्चर चल रहा है। ट्रेनिंग में पहुंच रहे कितना बजे? 10 बजे 11 बजे तक। बेटा लैपटॉप खरीदे हो, लैपटॉप में ही रह जाओगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है वो लेके आए हो? डायरी लेके आओ। आज फिर तुम्हारा गोल सेटिंग अब चेंज। अब तुम्हारा शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो जाएगा? कार। मिडिल टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? घर। और लॉन्ग टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? बिग कार। क्या हो जाएगा? बिग कार। बिग कार का मतलब कि अब आप यहां से जो है 15 लाख से लेके 25 लाख तक का गाड़ी आप ले सकते। कितना? 15 लाख से लेके 25 लाख। कोर पॉलिसी ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। अब ये बंदा खरीद लिया कार। कार खरीदते ही सबसे पहले इसको बधाई दे। कौन सा गाड़ी लिया? रेनॉल्ट क्विड। शानदार गाड़ी। बात किया नजर भैया से, बात किया रणविजय भैया से, बात किया दिलीप भैया से, बात किया भागीरथ भैया से, बात किया। सबसे फोन करो, सबसे पहले बात। शिवानंद भैया से बात किया, देवेंद्र भैया से बात किया, सुजाता, अरविंद भैया। कोई ऐसा अपलाइन नहीं बचना चाहिए। अभी तुम पहले 1 घंटा पहले सबसे पहले फोन करके सब अपलाइन से पहले क्या करो? लाइन टू लाइन। लेकिन याद रख लेना रवि, ये कार ना बहुत सारे लोगों को बेकार कर देता है।
एक बात याद रख लेना, चाहे कार खरीदो चाहे स्कूटी खरीदो, कभी भी किसी भी ग्रो लाइन को अपना कार नहीं देना है चलाने के लिए, और किसी भी ग्रो लाइन को अपना बाइक या स्कूटी नहीं देना है। इसको नोट कर लीजिए आज से, समझे? कोई भी किसी को फॉलोअप के लिए नहीं देंगे। मैं बिलीव नहीं कीजिएगा, जब देवेंद्र भैया बाइक खरीदे थे, बाइक मुझे नहीं देते थे, तभी मेरे अंदर बाइक खरीदने की इच्छा जगी। ग्रोलाइन है, कभी भी किसी ग्रोलाइन को नहीं देंगे। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग दे देते होंगे ग्रोलाइन को, लो जाओ तुम मेरा स्कूटी चलाओ, जाओ फॉलोअप करो, जाओ तुम मेरा बाइक लेके जाओ, एफटी करो। नहीं, आज से किसी भी ग्रोलाइन को स्कूटी और बाइक देना बंद, चाहे वो कितनों क्लोज क्यों ना। समझ में आया कि नहीं है? आज से किसी ग्रोलाइन को देंगे क्या? नहीं देंगे, चाहे वो कितनों क्लोज क्यों ना हो। भैया मेहनत करो, खुद का खरीदो, आप दे दोगे कभी नहीं खरीदो। जो जो लोग अपने ग्रोलाइन को बाइक दिए होंगे, देखिएगा आज उसका ग्रोलाइन अभी तक ना बाइक खरीदा होगा, ना उसका ग्रोलाइन अभी तक स्कूटी खरीदा होगा। आप एनालिसिस कर लीजिए। और कभी भी किसी ग्रोलाइन को अपने कार में नहीं बैठाएंगे, मतलब कार में बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में है तो चलो तुम कार में बैठो। अकेले चले जाएंगे, लेकिन उसको कार में बैठा के लेके नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या लोग एहसान करने चले जाते हैं, अच्छा सीट खाली है जाएगा, आओ चार, वो कभी नहीं खरीदे। तुम बेटा ट्रेन में लटक के आओ, तुम बस में लटक के आओ, तुम ऑटो में लटक के आओ, लेकिन तुमको हम कार में लेके नहीं जाएंगे, भले मेरा सीट खाली क्यों ना। वही देखिएगा, जो लोग अपने कार में जिन जिन ग्रोलाइन को बैठा के रिकॉग्निशन में ट्रेनिंग में लेके गए, आज उसमें से एक ग्रोलाइन नहीं बचा, आज उसमें से एक ग्रोलाइन नहीं बचा होगा, आज कोई जिंदा नहीं होगा, सब मर गया। समझ में आ गया? तो किसी को भी अपना कार नहीं देंगे। अपलाइन, क्योंकि तो भाई अपलाइन के जरिए हुआ तो अपलाइन को देंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ, आप कार दे सकते हैं, अगर अगला ग्रोलाइन के पास भी कार है, तुम्हारे पास भी कार है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। समझ में आया कि नहीं है? कार, और भाई साहब कार में, कार अहंकार, कार बेकार, सही कहा गया, कार इंसान को बेकार कर देता है, कार इंसान को अहंकार में ले आता है। हर कार वाला बंदा पक्का बाइक वाला, स्कूटी वाला और पैदल चलने वाला को पक्का गाली दिया होगा। जितने लोग आज तक कार ड्राइव करते होंगे पक्का गाली दिया, क्योंकि उसके अंदर में अहंकार आ जाता है। आदमी जब कार बंद करता है ना, तो उसको लगता है कि बस हमसे बड़ा महाराजा तो कोई नहीं, महाराजे की सीट पे लगता है बैठ गया, अब बस वहीं पे उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता। कहावत है ना, धन से आगे बढ़ो, मन से नहीं। किस चीज से बढ़ो? धन से बढ़ो, मन से नहीं। कुछ लोग मन से बढ़ते हैं, धन से नहीं। तो कार को उसके दिमाग में मत लिया, कार लिया है ना बॉस, तो बहुत सारा देखिए, जब मीठा आएगा तो दो चार चीटियां भी आएंगी। कार खरीदे हो तो बहुत सारे लोग अभी देख के बोलेगा, वाह शाहरुख खान लग रहे हो। याद रख लेना, तुम शाहरुख खान नहीं हो, अपने आप को समझने की भूल मत करना, समझे? कुछ लोग वही कार में क्या करते हैं, एकदम अपने ग्रोलाइन को बैठाना, उसको ले जाना, कार को शादी में लेके जा रहे हैं, तो छोड़ने में लेके जा रहे हैं, तो रिश्तेदार को छोड़ रहे हैं, तो बाराती में सजवा रहे हैं। धीरे 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 करके कार का खत्म, ना EMI दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। कार खरीदा कहां से? स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट। तो कार को लेकर स्मार्ट वैल्यू में आना है। कोई भी प्रेजेंटेशन में, हर प्रेजेंटेशन में लेके, हर ट्रेनिंग में लेके आना, समझे? कि ये आपका संपत्ति तो है ही है, साथ में किसका संपत्ति है? स्मार्ट गाइड। वो लोग भी तो मेहनत किया तभी आपका कार है। समझ में आ गया? और कार का इधर उधर के अगर चक्कर में रहोगे ना बेटा, तो फिर सत्यानाश होने में समय नहीं लगेगा। समझ में आया? कार खरीद लिया, वेरी गुड, लो डायरी लेके आओ, तुरंत इमीडिएट उसका गोल सेटिंग करवाएंगे। अब तेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम हो जाएगा क्या? घर। मिडिल टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा?
बिग कार। और लॉन्ग टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? बिग घर, बिग होम। कम से कम 50 लाख से लेके 1 CR तक, मतलब 1 करोड़ तक आपको लेना है। समझ में आ गया? अब बंदा ले लेगा क्या? घर ले लिया, बहुत बढ़िया। जैसे अभी कृपाल घर ले लिया, घर खरीद के सर्टिफाइड मत हो जाना। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूं, घर खरीदने के बाद इंसान को समाज में, अड़ोसी पड़ोसी में इतना इज्जत मिलने लगता है कि इंसान सोचता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर आप उस चक्कर में रहेंगे तो आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। घर खरीद लिया तो पता चले वहीं पे गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, खत्म कहानी। समझा कि नहीं समझा? तो घर खरीद लिया, कहानी खत्म। जो खरीद लिया वो खत्म। अब तुम्हारा शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो जाएगा? बिग कार। मिडिल टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? बिग होम। और लॉन्ग टर्म ड्रीम तेरा क्या हो जाएगा? BMW, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर। समझे कि नहीं समझे? और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप जब बिग कार खरीद लेंगे तब शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो जाएगा? बिग होम। लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या हो जाएगा? BMW और मर्सिडीज। और लॉन्ग टर्म ड्रीम फिर क्या होगा? रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, होटल। और उसके बाद फिर क्या? बिग, जो शॉर्ट टर्म ड्रीम बिग कार, बिग होम। मिडिल टर्म ड्रीम BMW और लॉन्ग टर्म ड्रीम कॉम्प्लेक्स। उसके आगे फिर साला कॉम्प्लेक्स के आगे, उसके आगे फिर रिसोर्ट, उसके आगे फिर होटल, उसके आगे फिर साला फैक्ट्री। चलता रहेगा। गोल सेटिंग कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का गोल सेटिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, कहानी खत्म। हम उसका माइंड सेट ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो बंदा थोड़े में ही सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे SPL क्वालिफाई किया, देख बेटा इधर आओ, SPL क्वालिफाई होकर सेटिस्फाइड मत हो जाना। तेरे जैसे स्मार्ट वैल्यू में ना 20-22 साल, कंपनी का कितना हो गया? 22 साल। 22 साल में तेरे तरह कितना लोग आया, SPL क्वालिफाई किया और चला गया। तू भी आएगा और चला जाएगा। तू भी आएगा और चला जाएगा। इसीलिए बेटा सेटिस्फाइड नहीं होना। पहला चेक आया, तुरंत वहीं पे उसको जो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तुरंत देख, पहला चेक आया, खुश मत हो जाना। कुछ लोगों को पहला चेक भी लास्ट चेक बन जाता। जैसे कुछ लोग अभी कल स्टेज पे आया, उसको आपने मुंह बोला, बेटा स्टेज में ये बोलता जितना अच्छा है ना ये उतना ही डेंजर है। कुछ लोग कल मेडल लटकाया, उसका जिंदगी का कुछ लोगों का आखिरी मेडल होगा। कुछ लोगों का कल एंड होगा और कल कुछ लोगों का शुरुआत होगा। दोनों है। कल कुछ लोगों का क्या होगा? एंड, वहीं पे कहानी खत्म। और कल कुछ लोगों का क्या होगा? वहीं से शुरुआत होगा। याद रख लेना, ये मेडल तुमको मिला है ना बेटा, बहुत इसको संभालने की जरूरत है। कितना लोग यही मेडल पाते हैं, मेडल पाने के बाद खत्म। हर चीज में देखिए, हर चीज में उसको समझाना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निको पार्क लेके जाइए या कोई भी ऑफर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप नहीं समझाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का डेट में आपको समझाना पड़ेगा कि भाई आज अगर कोई कार खरीदा तो तुरंत आपको समझाना पड़ेगा, बेटा कार खरीद के सेटिस्फाइड मत हो जाना, ऑफर करके सेटिस्फाइड मत हो जाना। तब यहाँ पे क्या होता है? क्यों कुछ लोग, क्या मैंने बोला, थोड़े में ही सेटिस्फाइड होकर बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उनको काउंसलिंग नहीं करते, पर्सनल काउंसलिंग नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस, यस या नो? यस। अब इसको कौन बताएगा? सेकेंड पॉइंट मैं तो बता दूं। अब आपकी बात है। यस,
पॉइंट